शुभमन गिल कहीं ना कहीं हम ये कह दें कि T20 फॉर्मेट में जो तमाम बातें चल रही है, आप सभी को पता है कि श्रेयस अय्यर क्यों नहीं है। श्रेयस अय्यर के रहने से आपकी ओपनिंग का मसला नहीं बैठता। श्रेयस अय्यर के रहने से आपका संजू सैमसन, जिन्होंने अभी आपको पता है कि महाराजा T20 लीग चल रही है और उसमें उन्होंने 42 गेंदों पे 100 मारा है, 42 गेंदों पे 100। वो दिखा रहा है कि अभी कितने रेड हॉट फॉर्म में है संजू सैमसन। और एक बार आप ये फर्ज करके देखिए कि संजू सैमसन को शुभमन गिल क्योंकि आ रहे टीम में वाइस कैप्टन बन के, तो आप उन्हें जगह नहीं देने वाले हो। कैसे? जरा ध्यान से सुनिएगा। कप्तान आपके खेलने वाले हैं, सूर्य कुमार यादव के पोजीशन को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ये जो लास्ट आपने T20I सीरीज खेली थी इंग्लैंड के साथ, उसमें यही दोनों प्लेयर्स आपके बैकबोन थे। इन्हीं दोनों ने आपकी ओपनिंग की जिम्मेदारी उठाई थी और ओपनिंग के पोजीशन को संभाला था। ठीक है, ऐसे में अगर शुभमन गिल आते हैं तो आप शुभमन गिल को कौन सा प्लेस दोगे? क्या आप तिलक वर्मा का जो रिजर्व प्लेस है वो दोगे? क्योंकि गिल व्हाइट बॉल के किसी भी फॉर्मेट में फर्स्ट डाउन नहीं आते हैं, वो ओपनिंग ही करते हैं। उनकी जितनी बेहतरीन रिकॉर्ड्स हैं अभी तक व्हाइट बॉल में, वो सारी ओपनिंग में ही है, चाहे वो ओडीआई हो चाहे वो T20 हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गिल को T20 में होना चाहिए या नहीं, ये टीम के ऊपर है, ये कप्तान के ऊपर है, ये सिलेक्टर्स के ऊपर की बात है। पर एक गिल के वजह से आपको अपने कॉम्बिनेशंस में कितनी ज्यादा उलटफेर करने पड़ रही है, एक बार आप ये भी समझ लीजिए। देखिए, शुभमन गिल टीम में आएंगे, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में 3 नंबर प्लेस जो तिलक वर्मा का है, जिसपे वो सेट बैठे हुए हैं और लगातार कंसिस्टेंटली रन्स बना रहे हैं, उनसे आप वो पोजीशन छीन लोगे अगर आप संजू को 1 डाउन उतारोगे, है ना? क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के लिए संजू सैमसन 1 डाउन उतरते हैं, तो यहां भी आपके लिए उतर जाएंगे। क्यों? आपके हो सकता है दिमाग में बैक ऑफ द माइंड यही बातें चल रही होंगी इस वक्त ड्रेसिंग रूम में, या फिर सिलेक्टर्स और आपके हेड कोच के बीच, कप्तान के बीच। तिलक वर्मा की आईपीएल में 5 नंबर पे क्या परफॉर्मेंस रही है? क्योंकि 3 नंबर आपने संजू सैमसन को दे दिया है, ठीक है, मैं तिलक वर्मा को हटाता हूं इस वक्त इस 3 नंबर वाली पोजीशन से और 4 नंबर पे संजू सैमसन की जगह मैं इसे लगाता हूं। ठीक है, 4 नंबर पे आपके सूर्य कुमार यादव आ गए, माफ कर दीजिए। 5 नंबर पे मैं ये तिलक वर्मा को रखता हूं। 5 नंबर पे तिलक वर्मा की क्या परफॉर्मेंस रही है मुंबई इंडियंस के लिए साल 2025 आईपीएल में? कोई बता दे मुझे। ये भी छोड़िए, मैं तो आपसे ये भी पूछ रहा हूं कि जब भारत के लिए ही साउथ अफ्रीका दौरा आपको याद होगा, उसमें 2 नंबर पे बैटिंग करने कौन आता था? आपका हमारा ओपनिंग पेयर जो था वो रहता ही था, और 3 नंबर पे आपके सूर्य कुमार यादव आते थे। 4 नंबर पे जब आते थे तिलक वर्मा, फिर भी कंसिस्टेंसी के साथ रन्स नहीं बन रहे थे। जी बिल्कुल। और फिर पूछा गया था उनसे कप्तान के द्वारा, सूर्य कुमार यादव के द्वारा, कि आपको क्या लगता है आप कौन सी पोजीशन पे बेटर सूटेड हो? तो वो कहते हैं कि मैं 3 नंबर पे बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाऊंगा। और फिर इतिहास गवाह है। मैं तो चाहूंगा कि जितने भी तमाम लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए, आप भी अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। हमें बताइए कि आपकी भी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज पे, कि एक शुभमन गिल का एडिशन ने कितना कुछ यहाँ पे बिगाड़ के रख दिया। और इसके वजह से भी कहीं ना कहीं आप देखिए शुभमन गिल ने दिलीप ट्रॉफी को भी एक तरीके से साइडलाइन कर दिया कि मैं रेस्ट लेने वाला हूँ, तबीयत खराब है, दिलीप ट्रॉफी में नहीं रहने वाला हूं, मैं सीधा एशिया कप खेलने वाला हूं। क्योंकि जो रिपोर्ट्स है वो यही क्लेम कर रही है कि एशिया कप में आपको शुभमन गिल पूरे तरीके से फिट ऑन हिज टोज इन अ रोरिंग मोड दिखने वाले हैं। ठीक है, ऐसे में क्या क्या आपने गवा दिया? सबसे पहले आपने जो गवाया वो यही चीज थी कि संजू सैमसन को एज एन ओपनर आपने गवा दिया, जो कि रेड हॉट फॉर्म में चल रहे हैं। दूसरी चीज, तिलक वर्मा की पोजीशन आपने चेंज कर दिया। पता नहीं तिलक वर्मा 5 नंबर पे उस तरीके से पोजीशन कर पाएंगे, अपने आप को पोजीशन पे प्रूफ कर पाएंगे कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। साथ ही में सवाल ये भी रहेगा कहीं ना कहीं कि जितने भी लोग हैं आप भी बताइएगा कि तिलक वर्मा 5 नंबर पे, तो अब आप क्या एक एक्स्ट्रा जो स्पिन ऑलराउंडर खिलाने के चक्कर में थे उसे आप सैक्रिफाइस कर दोगे, या फिर आप अपने स्पिनर को सैक्रिफाइस कर दोगे? क्योंकि आप अगर 5 नंबर पे तिलक वर्मा को रख रहे हो, तो 6 नंबर पे लाजमी सी बात है आप हार्दिक पांड्या को लेके आ रहे हो। 7 नंबर पे आप कहीं ना कहीं लेके आ रहे हो यहाँ पे अक्षर पटेल को, 7 नंबर पे अक्षर पटेल हो गए। 8 नंबर पे कुलदीप यादव हो गए। 9 नंबर पे आपके लिए वरुण चक्रवर्ती हो गए। 10 नंबर पे आपके लिए अर्शदीप सिंह और 11वें नंबर पे जसप्रीत बुमराह। ऐसे में जो आपकी बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, वहां पे आपको एक एक्स्ट्रा स्पिन खिलाने की भी एबिलिटी रहती है।
ठीक है। अगर आप शिवम दुबे को ऐड करते हो तो आपको पता है स्लो ट्रैक्स पे शिवम दुबे भी, आप देख लीजिए उठा के उनका इंग्लैंड सीरीज कैसा गया था, विद द बैट, स्पिन डिस्ट्रॉयर। और शिवम दुबे का एडिशन किस लिए मैं और इंपॉर्टेंट मानता हूं, आपकी लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन तो बैलेंस होगी, फिनिशर के तौर पे आपको कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा बैटर चाहिए। आपकी बैटिंग जो है वो देखिए 7 नंबर पे ही खत्म हो जा रही है, अक्षर पटेल के साथ आपकी बैटिंग खत्म हो जा रही है, इसके बाद से आपकी बॉलिंग शुरू हो रही है। और हाल फिलहाल में जो पास्ट कुछ साल रहा है, जो भारत ने पिछले कुछ समय में जिस तरीके से अपनी प्रदर्शन दिखाई है, जहां जहां जीते हैं, वहां पे आप देखिए आप व्हाइट बॉल में बैटिंग क्वेश्चन कितनी लेके जाते हो। आप उठा लीजिए ना 2024 T20 वर्ल्ड कप, आपके पास कितने नंबर तक की बैटिंग थी? ओपनिंग करते थे विराट और रोहित, इसके बाद आते थे आपके ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल। आप देख लीजिए आपके पास 8 नंबर तक ऑलमोस्ट बैटिंग के ऑप्शंस मौजूद रहते थे। इसके बाद अगर आप एक बैटिंग ऑप्शन अपना कम करके लेके जा रहे हो, इसके बाद अगर आप अपनी बैटिंग ऑप्शंस में कहीं ना कहीं कटौती कह लीजिए, कटौती करके जा रहे हो, तो ये भी तो एक बड़ा मसला बन जाएगा आपके लिए मिड ऑफ द टूर्नामेंट में, क्योंकि एक न एक मैच तो ऐसा आएगा जो आपका वन बैट डे रहेगा। हर दिन तो हर प्लेयर का फॉर्म नहीं रहता है। तो जैसे आपको याद ही होगा, तीसरा चेन्नई T20 आई जो था इंग्लैंड के साथ, सारे फ्लॉप हो गए थे, वहां पे तिलक वर्मा ने आपको बचा के जिता दिया था उस मैच को, है ना। तो ऐसे में आप अपनी बैटिंग ऑप्शंस में कटौती कर रहे हो, जो कि आपके लिए एक बॉलिंग ऑप्शन भी बन सकता था, फास्ट बॉलिंग ऑप्शन भी बन सकता था। आपके पास बॉलिंग के कितने ऑप्शन हो जाते फिर? हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह, 7 बॉलिंग ऑप्शन। और कहीं ना कहीं 7 से 8 के लगभग बैटिंग ऑप्शन बन जाते हैं, अगर एक शुभमन गिल ऊपर से हट के संजू सैमसन ऊपर शिफ्ट हो जाते तो। पर शुभमन गिल की वजह से आप देख लीजिए कितनी चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं। सबसे पहला, शुभमन गिल के आने से आपकी ओपनिंग डिस्टर्ब होगी, क्योंकि वाइस कैप्टन सारे मैचेस खेलेगा। दूसरी, तिलक वर्मा की पोजीशन भी हो सकता है रिप्लेस हो जाए, या फिर संजू सैमसन को हो सकता है मौका ना मिले। अगर संजू सैमसन नहीं होंगे तो फिर जितेश शर्मा आएंगे, और संजू सैमसन इस वक्त रेड हॉट फॉर्म में है। शुभमन गिल के वजह से आप एक अपना बॉलिंग ऑलराउंडर कम लेके जाओगे, या फिर बैटिंग ऑलराउंडर, ऑलराउंडर आप ले लीजिए, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो, आप उसे कम लेके जा रहे हो। एक बैटिंग या बॉलिंग ऑलराउंडर पे आपके फर्क पड़ने ही वाला है 100%।